नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज कोफोर्ज लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 12 जनवरी को 5.68% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 6592.70। ओके, तो दोस्तों देखिए, कोफोर्ज लिमिटेड शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है कुछ दिन पहले। देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये प्रीवियसली एक बहुत बढ़िया बिग रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। तो फिलहाल स्टॉक क्या किया है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है। ब्रेकआउट दिखा के देखिए यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया है, तो इस हाई से स्टॉक क्या किया है, कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया है और सपोर्ट कहाँ पाया है। देखिए ये जो लेवल प्रीवियसली रेजिस्टेंस जोन के तरह काम कर रहा था, इस लेवल पे आके स्टॉक सपोर्ट पाके इसका प्रीवियस स्विंग हाई को देखिए यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और इस तरह का चार्ट सिनारियो, चार्ट का जो पैटर्न, वो बहुत बढ़िया बिग बुलिश पैटर्न होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो बिग रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट का ये कॉन्फर्मेशन देता है। तो इसी के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा था, अगर आप देखेंगे चार्ट को, ये 2021 सितंबर महीने में इस लेवल को आके हिट किया था। तो यहाँ पर देखिए बार बार इस लेवल को हिट करने के बाद, इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फाइनली रिजेक्शन पाया। तो रिजेक्शन पाने के बाद सीधा डाउन मूव हुआ। डाउन मूव होने के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है और सपोर्ट पाया है। तो इस सपोर्ट के साथ चार्ट ने फिर देखिए एक बार यहाँ पर हिट किया है और हिट करने के बाद देखिए स्टॉक का जो लो, ये बहुत वाइटल चीज़ है। कोई भी चार्ट ब्रेकआउट दिखाने का पहले जिस तरह का पैटर्न क्रिएट करता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ है लगभग 3229 और 30 का लेवल। तो इस लो से अगर आप चार्ट को देखेंगे, इसका हर सपोर्टिंग लो देखिए इस लो से ऊपर क्रिएट हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर हिट करने के बाद स्टॉक ने ज़्यादा नीचे डाउन मूव नहीं दिखाया, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है, जो कि देखिए इस बेस बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में बुलिश पैटर्न क्रिएट हो रहा था, बायर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, इसीलिए इसका सपोर्टिंग लो देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है। और इसी के साथ चार्ट इस बहुत बढ़िया बिग रेजिस्टेंस लेवल को प्रेशर क्रिएट कर रहा था ब्रेकआउट दिखाने के लिए। और फाइनली जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे, इस ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा था, उस स्विंग हाई को भी स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और इसी के साथ देखिए इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है और इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए क्या दिख रहा है। तो अगर आप कोविड का लो के बाद हर आईटी स्टॉक में जिस तरह का रैली आया है, यहाँ पर भी दिख रहा है। देखिए ये 1030 का लगभग बेस से कोविड का टाइम का सीधा वन वे इस लेवल पे जाकर हिट किया है। यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया है, फिर देखिए ब्रेकआउट दिखा के वन वे अप मूवमेंट दिखाया है। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न दिखा चुका है प्रीवियसली 2021 तक। इसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये जो 2021 में सितंबर महीने में आके इस लेवल को हिट करना चालू किया है, बट यहाँ पर इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसको ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ जाने में अनसक्सेसफुल रह चुका है। और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण देखिए स्टॉक में शार्प डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल क्यों आता है दोस्तों, बिकॉज सेलिंग प्रेशर जब चार्ट में ज़्यादा रहता है। बट यहाँ पर आके स्टॉक का शानदार बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है, बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। और इसके बाद देखिए हर सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ ही क्रिएट करना चालू किया है। और जिसके साथ चार्ट में देखिए इस लो से अगर आप देखेंगे, शानदार अपट्रेंड क्रिएट करके इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखिए ये स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के इसी के ऊपर ये सपोर्ट पाके फिर से इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और अगर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक शानदार पैटर्न भी दिख रहा है। अब अगर आप इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया वाइटल बिग बुलिश पैटर्न होता है। ओके,
और देखिए नीचे बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसका मतलब क्या है, इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है दोस्तों? ये बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन ही इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, जो कि इसका मतलब चार्ट में बिग प्लेयर, बड़ा प्लेयर ऑलरेडी एंट्री कर चुका है। और इसी के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल से हम इस बेस को मार्क करेंगे। लगभग देखिए 44% का लेवल दिखा रहा है, तो ऊपर की तरफ हम 44% का लेवल मार्क करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेवल दिखा रहा है, ये कौन सा लेवल दिखा रहा है? 44% का लेवल, जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस जोन से हमने मार्क किया है 8481, इस लेवल को दिखा रहा है। और अगर आप लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग से देखेंगे, ये लगभग 28% का टारगेट दिखा रहा है, 28 टू 29% का टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए चार्ट में जिस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है और जिस तरह से ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो दोस्तों अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों इस लेवल को अचीव कर सकता है। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, जो लगभग 28% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। आपको कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं होता है दोस्तों, चार्ट नीचे भी आ सकता है। तो कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो लेवल मार्क किया है प्रीवियसली, जो रेजिस्टेंस लेवल और फिर अभी सपोर्टिंग एरिया का तरफ काम कर रहा है, इसका लोअर लेवल लगभग 5750। तो इस 5750 को एक कॉशन लेवल की तरह मानना होगा। बाई चांस अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे आ जाता है, तो दोस्तों चार्ट में फिर से कंसोलिडेशन आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों ये 5000 का लेवल को और एक कॉशन लेवल तरह का मानना होगा। बाय चांस ये दोस्तों ये 5000 का लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों चार्ट में तो ऑलरेडी इस हाई से तो बिग करेक्शन हो जाएगा और चार्ट में बहुत बड़े वीकनेस भी आ सकता है। ओके, तो फिलहाल इस तरह का सिनारियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। चार्ट में ज़्यादा क्या हो सकता है, किसका संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है? ये जो बिग रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए इस लेवल को अब सपोर्ट पाके फिर से इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर निकल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों ये चार्ट अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 28% प्लस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। जो कौन सा लेवल दिखा रहा है? देखिए ये लगभग 8490 और 500 का करीब टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों ये अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा फिलहाल नज़र आ रहा है चार्ट में। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।